अगर आपके बच्चे और आप भी बाहर के नाश्ते खाने के शौकीन हैं, जैसे कि समोसे कचौरी वगैरह आपके घर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सभी को बहुत पसंद आता है। तो आज की जो रेसिपी है वो आप ही के लिए है, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो मैजिक किचन मैगुनी में आपका वेलकम है। चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये हमने 1 कटोरी उड़द की दाल ली थी, जिसको कि 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं। और इसके बाद में दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब हमने ले लिया है एक खाली मिक्सी का जार, और जो ये दाल है उसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दाल हमारी ज़्यादा है और मिक्सी का जार थोड़ा सा छोटा है, तो आधी दाल हमने इसमें डाल दी है। 1 चम्मच डाल दिया है जीरा, और 2 चम्मच भर करके डाली है सौंफ। तो जो सौंफ होती है उसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालें। 10 से 12 काली मिर्च डाल दी है, और बस मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे। और इस तरीके से दरदरा सा इसको पीस करके रेडी कर लेना है। ज़्यादा इसका हमें फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो लीजिए, दाल का ये जो पेस्ट है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो बस दाल के इस पेस्ट को हमें निकाल लेना है एक बाउल में। तो अभी हमने ये आधी दाल को पीस करके रेडी किया है, तो इसको हमने इस बाउल में निकाल लिया है। और अब इसके बाद में बाकी की बची हुई जितनी भी दाल है उसको भी हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे भी हमें पीस करके रेडी कर लेना है। तो चलिए इसको भी पीस लेते हैं, और इसके बाद में फाइनली पूरी ही दाल के पेस्ट को हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, पूरी ही दाल जो है वो हमारी पीस करके रेडी हो चुकी है। जितनी भी दाल थी उस पूरी दाल को हमने इस बाउल में निकाल लिए है। चलिए अच्छे से मिक्सी जार को साफ कर लेंगे, जो दाल का पेस्ट लगा रह जाता है। अगर चम्मच से ना निकले तो इसे आप अच्छे से हाथों से साफ करके ले लें। तो लीजिए, दाल का पूरा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको हमने साइड में रख दिया है, और ले लेंगे एक खाली बाउल। और अब हम इसका डो लगा करके रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने ले ली है ये 1 कटोरी मैदा। हाँ, अगर आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने इसे मैदे से बनाकर रेडी किया है। 1 चम्मच अजवाइन ले ली है, जिसको कि हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। जब हम अजवाइन को क्रश करके डालते हैं तो जो उसका फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। और अब इसके बाद में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4 चम्मच के करीब, ताकि ये जो डो बनकर रेडी हो इसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए। और इसके बाद में मोयन के लिए डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हाँ, मोयन अच्छे से होना चाहिए। तो लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब हमें मोयन लेना है, और इसमें डाल देंगे और अब अच्छे से मसलेंगे। क्योंकि जितना अच्छे से मोयन बनाएंगे उतना ही परफेक्ट हमारी जो रेसिपी है वो बनकर रेडी होगी। इस वजह से मोयन लगाते वक्त 3 से 4 मिनट का समय जरूर से दें। अच्छे से मसल मसल कर मोयन लगाएं। तो बस इस तरीके से अच्छे से मसल मसल कर 3 से 4 मिनट तक जो हमने मोयन को है वो लगा लिया है। और जब हम इस तरीके से मैदा की मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो जो हमारी मैदा है उसकी मुट्ठी बन जाएगी, तो आप समझिए कि आपका जो मोयन है बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसके बाद में चलिए इसका डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट सा जो डो है वो लगाकर रेडी करना है। और अगर हम इसमें एक साथ पानी डाल देते हैं तो जो हमारा डो है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। इस वजह से डो में जब भी पानी ऐड करें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए डो को लगा करके रेडी करें। क्योंकि कोई भी रेसिपी हो उसका आधे से ज़्यादा जो टेस्ट होता है वो डो पर ही निर्भर करता है। इस वजह से डो लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें। बढ़िया से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बढ़िया से इस डो को हमें लगा करके रेडी कर लेना होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार इसे घर में बना लिए तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है और बनाने में बेहद ही आसान है। छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो घर में ही आप बहुत ही आसानी से इन्हें बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मसलते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इस तरीके से छींटे लगाएंगे पानी की। पानी हम एक साथ इसमें वैसे नहीं डालेंगे कि एक साथ पूरा सा पानी हम इसमें उड़ेल दें, बस थोड़ा थोड़ा सा छींटे लगाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो बस 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल मसल कर जो हमने डो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। डो जो है वो लग कर रेडी हो चुका है। चलिए अभी हम इसे क्या करेंगे, ढक कर छोड़ देंगे रेस्ट के लिए 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तब तक चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में एक पैन चढ़ा दिया है, और उसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो लगभग 2 से 2.5 चम्मच लिया है हमने बेसन। सबसे पहले हम इसमें बेसन डालेंगे, और बेसन को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेना है।
1 से 1.5 मिनट में ही जो बेसन है वो बढ़िया अच्छे से भुन जाता है। तो बस इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो बेसन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर जो है वो आने लगता है और हल्का हल्का सा जो बेसन है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो बस इस तरीके से थोड़ी देर हमने इसे भून लिया है, लगभग 1.5 मिनट के करीब। और जो अब हमने दाल रखी थी पीस करके, उस दाल को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और दाल को बढ़िया अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करते भूनना है। अच्छे से भूनेंगे तो जितना भी दाल का एक कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से दाल जो है वो भुन जाती है। तो बस हाँ, इतना ध्यान रखना होता है कि कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना होता है ताकि जो दाल है वो हमारी जलने ना पाए। और इस तरीके से स्टेपलर से चलाते रहेंगे तो दाल बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगी। और हाँ, गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, इस बात का ध्यान रखें। दाल क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम दाल को भूनते हैं तो दाल हमारी जलने लगती है। आधा चम्मच के करीब हींग डाल दी है जिसका कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आधा चम्मच डाल दिया था हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब ही हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और लास्ट में डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला और अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आप, टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा नमक। जो पहले मसालों की क्लिप थी वो थोड़ा सा मिस हो गई थी लेकिन हमने आपको बता दिया है। और हाँ, अगर आप चाहें तो कोई एक्स्ट्रा मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने दाल को पीसते टाइम इसमें जीरा, सौंफ, काली मिर्च का यूज कर लिया था, इस वजह से ज़्यादा भी हमने मसालों का यूज नहीं किया है। इतने से मसालों में भी बहुत ही अच्छी सी जो हमारी दाल की स्टफिंग है वो बनकर रेडी हो जाती है। 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे जिससे कि इसका जो फ्लेवर है वो उभर कर आए। और बस कंटिन्यू चलाते हुए हमें दाल को लगभग 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि जितना भी ये दाल का कच्चापन है वो दूर हो जाए, दाल हमारी अच्छे से भून जाए। जितना अच्छे से हम दाल को भूनेंगे उतनी ही हमारी टेस्टी जो ये स्टफिंग है वो बनकर रेडी होती है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं वो पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोग के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है और आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोग के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बार बार आप लोगों से कहते हैं कि एक कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो दाल को भूनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। दाल का जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। दाल बिल्कुल जो है वो खिली खिली सी हो चुकी है। बस इसी तरीके से आपको इसे भूनना है, जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक और भून लेंगे ताकि थोड़ा सा ये और भी अच्छे से भुन जाए। एक बार आप इस तरीके से उड़द दाल की जो कचौरी है वो ज़रूर से बनाइएगा। बाहर की कचौरी वगैरह जो आप खाते हैं वो सभी भूल जाएंगे, क्योंकि घर में ही इतनी टेस्टी सी बनकर रेडी हो जाती हैं। तो बाहर की क्या खाना, बाहर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलावटी होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो लीजिए, दाल जो है वो भुनकर रेडी हो चुकी है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और अभी हमने जो मैदे का डो लगा करके रखा था, चलिए उसे चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा डो है वो बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं ताकि ये और भी चिकना सा सॉफ्ट सा हो जाए। अब इसके बाद में हमें ले लेना है एक चकला और चकले के ऊपर हमने डो को रख लिया है। अब इसकी हम लोइयाँ कट करेंगे। तो लोइयाँ आप अपने पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि नॉर्मली हम कचौरी वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं बस वैसे ही हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है। तो अभी हमने इसके आधे पार्ट्स को साइड में रख दिया है और इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट करके रेडी करेंगे। तो चलिए, इतने से डो में हमने ये 4 से 5 जो लोइयाँ हैं वो कट करके रेडी करनी है। तो बस एक लोई ले लेंगे, उसको हम इस तरीके से थोड़ा सा चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद में अंगूठे की सहायता से हमें इसे बढ़ाना है और बीच में थोड़ा सा गड्ढे नुमा करना है ताकि जब हम इसमें स्टफिंग भरें तो बहुत ही आसानी से भर जाए। और अब हमने जो उड़द दाल वाला मसाला बना करके रेडी किया था, हमें वो मसाला लेना है और लगभग 1 से 1.5 चम्मच जो मसाला है वो इसके सेंटर में रखेंगे और उसको हम इस तरीके से दबाएंगे और ऊपर से अच्छे से हमें इसे लॉक कर देना है। बहुत ही आसानी से हो जाता है क्योंकि डो जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट है
और इसके बाद में इसका जो ऊपर वाला जो ये डो का पोर्शन है एक्स्ट्रा वाला, उसको हम आटे को हटा देंगे ताकि बिल्कुल आटे आटे जैसा टेस्ट ना आ जाए। और अब इसके बाद में हथेली से इसको हमें चपटा कर लेना है। तो बस ये जो हमारी एक कचौरी है वो बन करके रेडी हो चुकी है। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पतला मोटा जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो बस हमने इसको हथेली से ही इस तरीके से दबा दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए एक आपको हम और फिल करके दिखा देते हैं ताकि आपको ईजी रहे बनाने में। तो बस फिर से लोई ले लेनी है, उसको चपटा करना है और उसी तरीके से कटोरी नुमा शेप देना है। और जब ये थोड़ा सा कटोरी टाइप का हो जाए तो जो हमने स्टफिंग बनाई है दाल वाली, वो हमें स्टफिंग ले लेनी है और इस तरीके से 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग, ज़्यादा स्टफिंग ना फिल करें, नहीं तो फिल करने के बाद में जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इस वजह से नॉर्मली जितनी फिलिंग में हमारी कचौरी आसानी से फिल हो जाए उतना ही आप इसमें फिल करें। और बस इसको ऊपर से अच्छे से बढ़िया से लॉक कर देना है। एक्स्ट्रा डो है वो हमें हटा देना है और बस हम हथेली की सहायता से इसको चपटा कर देंगे। तो जो हमारी दूसरी कचौरी है वो भी फटाफट से बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस इसी तरीके से चलिए जितनी भी हमारी ये कचौरियाँ हैं उनको हम फटाफट से फिल कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो अभी हमने ये 5 कचौरियाँ जो हैं वो फिल करके रेडी कर ली हैं। तो चलिए इनको हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं, बाकी की बाद में बनाकर रेडी करेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए पहले से ही कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके इसमें कचौरी डाल देंगे। हाँ, ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि कचौरियों को हमें धीमी धीमी आंच में ही फ्राई करना होगा, तभी जो हमारी कचौरियाँ हैं वो टेस्टी सी खस्ता सी बनकर रेडी होती हैं। इस वजह से इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। और बस इसके बाद में एक एक कचौरी को हमें इसमें डाल देना है और बस चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इन सभी कचौरियों के ऊपर करते जाएंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ऊपर से भी स्टार्ट हो जाए। और जब एक एक कचौरी हमारी हल्की हल्की सी फ्राई होने लगेगी तब हमें इन्हें चम्मच की ही सहायता से पलट देना है। तो बस एक एक करके 5 कचौरियों को हम इन्हें पलट देंगे। तो बस 5 कचौरियों को हमने इस तरीके से पलट दिए हैं और इसी तरीके से उलट पलट करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें फ्राई करना होगा। लगभग इनको फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही खस्ता सी जो हमारी कचौरियाँ हैं वो घर पे ही बनकर रेडी हो जाती हैं। तो एक बार आप इस तरीके से घर में ही ये उड़द दाल की जो कचौरी है वो बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बनाने में तो आसान है ही, खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बस इसी तरीके से उलट पुलट करते जाना जब तक कि इनका बढ़िया सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। एक बार इस तरीके से होली हो या दिवाली हो या फिर कोई छोटी मोटी फंक्शन हो तो आप कचौरियों को घर पे ही बना करके ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इनका लुक आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, कैसे गुब्बारे जैसी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो फूल करके रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो चलिए एक कलछी ले लेते हैं और कलछी की सहायता से इनको निकाल लेते हैं। इस तरीके से इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो कढ़ाई में ही रह जाएगा और सभी कचौरियों को हमें एक एक करके प्लेट में निकाल लेना है। बाकी की जो कचौरियाँ हैं वो हम बाद में बनाकर रेडी करेंगे क्योंकि अभी खाने के लिए कोई नहीं था और ये जो कचौरियाँ हैं गर्मा गर्म ज़्यादा ही टेस्टी लगती हैं, तो इस वजह से। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है उड़द दाल की बहुत ही टेस्टी सी यम्मी सी कचौरी, जिसे कि आप गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। अगर कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इन्हें ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।